हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, दैट इज द लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व किसी भी इकोनॉमी के अंदर इनकम या वेल्थ की इनइक्वालिटी के बारे में हमें बताता है। तो लॉरेंस कर्व में हमारे पास एक लाइन है इन द ग्राफ दैट इज एट द एंगल ऑफ द 45 डिग्री दैट रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट इक्वालिटी। परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर सभी लोगों के पास इनकम या वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो कैसा एक ग्राफ बनता दैट रिप्रेजेंट्स द 45 डिग्री लाइन दैट इज द परफेक्ट इक्वालिटी। लेकिन हमें पता है कि दैट किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से परफेक्ट इक्वालिटी लाइन के साथ ही हमें मिलता है लॉरेंस कर्व। अब ये जो लॉरेंस कर्व है, ये जितना ज़्यादा परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से दूर होगा दैट रिप्रेजेंट उस इकोनॉमी के अंदर उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ऐसे इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं टू प्रिवेंट द इनइक्वालिटी इन द कंट्री। फॉर एग्जांपल प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है, तो इसमें हम जो हायर क्लास होंगे उनसे ज़्यादा टैक्स लेते हैं और ऑन द अदर हैंड जो पुअर सेक्शन है उन्हें टैक्स एग्जम्प्ट किया जाता है। अब लॉरेंस कर्व से ही हम गिनी कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करते हैं। गिनी कोफिशिएंट इज ऑल्सो इंडिकेटर टू कैलकुलेट द इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी, जिसमें 0 जो है और 1 के बीच में वैल्यूज लाई करती हैं। 0 रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो सभी कंट्रीज की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही वेरी करेंगी। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी डेटा रिलीज किया गया था बोथ फॉर द रूरल एज वेल एज फॉर द अर्बन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि करंट वैल्यू ऑफ द गिनी कोफिशिएंट फॉर बोथ अर्बन एज वेल एज द रूरल इंडिया, और क्या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। क्योंकि अगर हम 0 की तरफ जा रहे हैं दैट मीन्स हम परफेक्ट इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम 1 की तरफ जा रहे हैं दैट मीन्स हम परफेक्ट इनइक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू।